लोग अपने घर जा रहे हैं। सूरज ढल चुका है। एक बुढ़ा आदमी काका चाय के स्टॉल पर बैठा है और एक जवान लड़का अर्जुन उससे बात कर रहा है। अर्जुन काका, ये खंडार हवेली के बारे में इतनी अफवाहें क्यों है? हर रोज कोई ना कोई कहानी सुनाई देता है। काका गंभीर आवाज में, अर्जुन, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान के समझ से बाहर है। रात के 12 बजे के बाद वहाँ एक साया दिखता है और जो उससे मिलने जाता है वापस नहीं आता। अर्जुन हंसकर, ये सब बस कहानियाँ है काका। मैं कल रात को वहाँ जाऊँगा और सबूत लाऊंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। काका मत जा, वहाँ जादू है, पुराना काला जादू। अर्जुन हंसता है और घर की तरफ चल देता है, लेकिन काका का चेहरा गंभीर रहता है। अर्जुन अपने दो दोस्तों प्रिया और विक्रम के साथ बैठा है। तीनों प्लान बना रहे हैं कि खंडार हवेली का राज खोलेंगे। प्रिया, अर्जुन, तू सच में वहाँ जाएगा? मुझे डर लग रहा है। विक्रम, आरे प्रिया, डरने की क्या बात है, हम तीनों साथ जाएंगे। टॉर्च, कैमरा और फोन ले लेंगे। अगर कुछ होगा भी तो रिकॉर्ड कर लेंगे। अर्जुन, देखो, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो काका की कहानी खत्म, और अगर कुछ हुआ तो हम फेमस हो जाएंगे। प्रिया, ठीक है, लेकिन 12 बजे से पहले वापस आ जाएंगे। तीनों टॉर्च और कैमरा उठाते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल का अंधेरा रास्ता। रात 11:30 बजे तीनों जंगल में चल रहे हैं। अंधेरा घना है, सिर्फ टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखता है। हवा तेज हो रही है और अजीब सी आवाजें आ रही है। विक्रम, ये हवा कितनी तेज हो रही है और ये आवाजें क्या है? प्रिया डरते हुए, मुझे लगा कोई पीछे से चला। देखो ना। अर्जुन, रिलैक्स। प्रिया, ये बस जंगल की आवाजें हैं, हवेली अब दूर नहीं है। अचानक एक पत्ता गिरता है। प्रिया चिल्लाती है। विक्रम टॉर्च घूमता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। एक दूर से आती आवाज अर्जुन तीनों को चौंका देती है। तीनों हवेली के दरवाजे तक पहुंच जाते। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ है, अंदर घना अंधेरा। तीनों अंदर झंकते हैं। प्रिया पीछे रहना चाहती है, लेकिन अर्जुन उसे खींचता है। अर्जुन, देखो, घड़ी में 5 मिनट बचे हैं 12 बजने में, अब अंदर चलते हैं। प्रिया, अर्जुन, मुझे बुरा लग रहा है, वापस चलो ना। विक्रम, आरे, अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी देर रुकते हैं। कैमरा ऑन करो। अंदर जाते ही एक पुरानी तस्वीर गिरती है, जिसमें एक औरत का चेहरा है जो प्रिया से मिलता जुलता है। तीनों शॉक्ड होते हैं। अचानक एक ठंडी हवा चलती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजे का बैंड होन का जोर का धमाका, एक औरत की हल्की सी हंसी। तीनों घबरा जाते हैं। विक्रम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। घड़ी के 12 बजते ही एक साया हॉल के एक कोने में दिखता है। एक औरत का रूप, सफेद साड़ी में, चेहरा धुंधला। प्रिया, चिल्लेट ह्यू, ये क्या है? विक्रम, कैमरा, जल्दी कैमरा ऑन करो। अर्जुन, रुको, वो हमें देख रही है। डॉट। साया धीरे धीरे पास आता है। कैमरा ऑन करते हाई स्क्रीन पर स्टैटिक दिखने लगता है। प्रिया के हाथ से टॉर्च गिर जाती है और रोशनी साये के चेहरे पर पड़ती है। वो प्रिया जैसा दिख रहा है। साया बोलता है, तुम वापस आई हो। दिल की धड़कन तेज होती है। एक घूंघट सी आवाज फेड इन। तीनों भगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साया हर कोने में नजर आता है। हवेली का बेसमेंट। रात तीनों बेसमेंट में छुपते हैं। वहाँ एक पुराना आईना है, जिसमें प्रिया का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। साया वहाँ भी आ जाता है। साया, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। प्रिया, 100 साल पहले तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था, अब वापस आई हो। अर्जुन, ये क्या बकवास है? प्रिया को छोड़ो। साया, वो मेरी है और अब तुम सब मेरे। आईने में प्रिया का चेहरा साये के जैसा बन जाता है। विक्रम आईने को तोड़ देता है और साया चिल्लाकर गायब हो जाता है। हवेली का दरवाजा खुल जाता है। तीनों भागते हैं, लेकिन प्रिया पीछे मुड़कर देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है। आईने के टूटने की आवाज, एक लंबी चीख, फिर सन्नाटा। तीनों जंगल से बाहर निकलते हैं, लेकिन प्रिया अब अलग सी लग रही है। अर्जुन और विक्रम काका को सब बताते हैं। प्रिया चुपचाप बैठी है। काका, तुमने उससे वापस बुला लिया, वो अब प्रिया नहीं है। अर्जुन, क्या मतलब? प्रिया मुस्कुराते हुए,
कुछ नहीं अर्जुन, चलो घर चलते हैं। प्रिया के आँखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। बाकी मिलते हैं इसकी कहानी के पार्ट 2 के अगले वीडियो आएगा। अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कहानी के सभी पार्ट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।